हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगे इन्फॉर्मेशन। जो लोग चैनल पे नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि जो मेरे पैर था, पैर पे अजीब सी तरह से मतलब एक स्किन का इन्फेक्शन हो रहा था। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास घूम रहे थे और मेरी ट्रीटमेंट में ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जा रहा था। मैं इधर से उधर भाग दौड़ और मेरे हाथ पे भी हो चुका था, पूरा हाथ मतलब खा आप देख ही सकते हो फोटोज़ में। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस अभी से मैं रेगुलर डालने की कोशिश करूँगा क्योंकि अभी भी जो इन्फेक्शन है वो मुझे हुआ हुआ है। अभी भी इन्फेक्शन की थोड़े फारा रह चुके हैं, थोड़ा हाथ का ठीक हो गया है। इसकी वजह से मैं अभी वीडियो स्टार्ट कर मतलब बनाना शुरू किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलो एपिसोड को मैं शुरू कर रहा हूँ और ये नई कॉमिक है। अगर आपको ये कॉमिक पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारे दिनों से वीडियो नहीं आ रही। मुझे दो चार भाइयों ने भी कहा है कि आपकी वीडियोज़ नहीं आ रही और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे वो। पर आप लोग भी समझ चुके होंगे क्योंकि आपको नहीं पता मेरी कंडीशन क्या थी। इधर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। चलो जाने दो इन सभी बातों को, चलो एपिसोड को मैं शुरू कर रहा हूँ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक ड्रोन को, और ड्रोन के ऊपर कैमरा भी लगा हुआ होता है। और फिर हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि कुछ दिनों पहले कुछ अपराधियों ने जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसे जो नदी होती है उसके अंदर डाल दिया है। उसकी वजह से जो आजू बाजू के जो क्रीचर थे वो सभी म्यूटेड हो चुके हैं और वो आसपास की जगहों पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। और इसकी वजह से हमें दिखाया जाता है एक हीरो को जो आसमान में उड़ रहा होता है और पानी के अंदर देख रहा होता है। और हमें फिर से बताया जाता है कि इसकी वजह से जो हीरो एसोसिएशन होती है उन्होंने अपने जो एस क्लास के दो हीरो को यहाँ पे भेजा है इस पूरी वाक़यात को ठीक से चेक करने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और इस सभी को हम लोग हमारे सुपर रेडियो स्टेशन से इसे लाइव दिखा रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो पानी होता है उसमें कुछ हलचल हो रही होती है और उसमें से कुछ अजीब से पानी के क्रीचर बाहर निकले होते हैं क्योंकि वो म्यूटेड हो चुके हैं। इसकी वजह से वो ज़्यादा खतरनाक भी हो चुके होते हैं और वो हीरो जो एस क्लास का हीरो होता है उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो एस क्लास का हीरो होता है वो भी अपनी जो पावर होती है उसे यूज़ करना शुरू करने वाला होता है। और फिर वो कहने लगता है कि जो अपराधी हैं जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है वो कितने ज़्यादा बेशर्म है। उन्होंने न्यूक्लियर वेस्ट को इतना ज़्यादा डाला है कि ये इतने ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी के जो क्रीचर हैं वो सभी म्यूटेड हो चुके हैं। मुझे इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें अपने हाथों से सज़ा दूँ। और फिर हमें इस हीरो का नाम पता चलता है, इसका नाम होता है एस क्लास टेलेकिनेसिस मैन और इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है ये अपने पावर का यूज़ करते हुए वो नीचे चला जाता है क्योंकि जो पानी के जो क्रीचर होते हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, उनके पास उन खुद के लिए पंख होते हैं, इसलिए वो बाहर आके जो टेलेकिनेसिस मैन होता है उस पे अटैक कर रहे होते हैं। इसकी वजह से वो नीचे जाता है और उन्हें ज़ोरदार पंचेस मारने लग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो टेलेकिनेसिस मैन होता है वो ऊपर आसमान में आ जाता है, तो सभी के सभी जो क्रीचर होते हैं वो उसका पीछा करते हुए ऊपर की तरफ आने लगते हैं। तभी जो टेलेकिनेसिस मैन होता है वो कहने लगता है कि अरे ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, ये तो आते ही जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं। और फिर वो एक काम करता है, वो अपनी जो पावर थे उसे बढ़ाने की सोचता है। और फिर वो कहता है कि अब मैं तुम में से आधे लोगों तो आसानी से मार दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ से कुछ करने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है उसके जो हाथ में जो पानी होता है वो उसके दोनों हाथों में ऑन हो जाता है और वो कहता है कि माइंड पावर
टोर्नेडो, ड्रैगन और ऐसा कहते हुए हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बड़ा सा टोर्नेडो बन जाता है और उसके अंदर जो क्रीचर होते हैं वो भी जाने लग जाते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जहाँ पे वो इस सभी चीज़ को अपने जो टैबलेट होता है उसके अंदर से देख रहा होता है और कहता है कि वाओ अमेजिंग, क्या खतरनाक फाइट है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो एस क्लास हीरो है। और फिर हमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम पता चलता है। उसका नाम झोंग शांगत्यान है और इसके पास कोई भी पावर नहीं है, ये पावरलेस है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झोंग शांगत्यान होता है वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है और वो कह अपने मन में कह रहा होता है कि जिस जगह पे मैं बैठता हूँ वो जगह बहुत ज़्यादा कोने में है और यहाँ से जो दरवाज़ा है वो बहुत ज़्यादा पास है। इसकी वजह से अगर मैं कुछ चुपचाप यहाँ से निकल पाऊँ तो मैं इस सभी चीज़ों को ध्यान से चेक कर पाऊँगा। मतलब वो जो कुछ भी उसने अपने जो टैब है उसमें देखा वो उसे लाइव चेक करना चाहता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इसकी वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है जो झांटियन, वो अपने जो स्कूल है उसे बंक करके उस जगह पे जाने का प्लान बना रहा होता है। और फिर हमारा सीन यहाँ पे कट होके हमें बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो एस क्लास हीरो है टेलेकिनेसिस उसका एक मोटा सा बोर्ड दिखाया जाता है और बाकी के सभी लोग उसे चीयर अप कर रहे होते हैं। और फिर हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे जितने भी इंसान हैं इन सभी के पास अपनी अपनी सुपर पावर्स हैं। और ये सभी जो कुछ भी मतलब जो हीरो बनते हैं उनका बहुत ज़्यादा नाम होता है और उन्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ़ और इज़्ज़त मिलती हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है झू शंक्यान की तरफ, जहाँ पे वो अपने आसपास देख रहा होता है और हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे कि जो झू शांटियान है इनके पास कोई भी सुपर ह्यूमन पावर्स नहीं है, मतलब इनके पास कोई भी पावर्स नहीं है। इसकी वजह से ये लोग जो सरकार ने इन्हें जगह दी है उसी जगह पे रह सकते हैं और वो उस जगह से बाहर नहीं आ सकते। और फिर जो झो शंक्तियन होता है वो अपने आसपास देखने के बाद कहने लगता है कि हाँ हाँ हाँ, जो गार्ड है वो निकल चुका है कैफेटेरिया की तरफ, वहाँ पे जो नई लड़की आई है उसे ताड़ने के लिए। अब मेरे पास यही चांस है, मैं यहाँ पे बच के से यहाँ से निकल सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए जो झू झंटियन होता है वो वहाँ से भागने लगता है, वो किसी के नज़र में ना आए, कुछ चुपचाप यहाँ से निकलने वाला होता है। और फिर जो जांटियान होता है वो वहाँ से भाग रहा होता है और भागते हुए कहता है कि मुझे शायद जल्दी करनी चाहिए, अगर मैं जल्दी पहुँच गया तो मैं जो एस क्लास हीरो है इनके ऑटोग्राफ्स ले सकता हूँ, मुझे जल्दी करना होगा। और ऐसा कहते हुए वो भागने लगता है अपनी जितनी तेज़ी हो सकती उतनी तेज़ी से। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है पानी के अंदर, जहाँ पे जो न्यूक्लियर प्लांट बेस होता है वहाँ की तरफ, जहाँ पे जो सेकेंड एस क्लास हीरो होती है वो जा रही होती है, मतलब ये एक लड़की है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो अपने कान में एक माइक जैसा कुछ, मतलब एक हेडफोन जैसा कुछ पहनी होती है और वो जो सामने वाला बंदा होता है उससे कह रही होती है कि हेलो प्रेसिडेंट, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, मैंने अपना पहले का काम ख़त्म कर दिया है और अब मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। क्या आपको इस सभी चीज़ों का जो सोर्स है जहाँ पे जो न्यूक्लियर चीज़ें रखी हुई हैं उन सभी वेस्ट कहाँ से आ रहा है इसका आपको कुछ पता चला है क्या? और फिर वहाँ से रिप्लाई आता है कि रिप्लाई आ जाता है और जो हीरो होती है वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है और कहती है कि हाँ मैं उस तरफ जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में उस जगह पे पहुँच जाऊँगी। और फिर हमें इसका नाम पता चलता है, इसका नाम होता है एस क्लास हीरो वाटर विच। और ये जो हीरो एसोसिएशन है उसकी प्रेसिडेंट होती है, हम लोग इसे प्रेसिडेंट ही बुलाएंगे। इसका नाम वाटर विच है और ये मुझे पसंद नहीं आया, मैं क्यूट की गर्ल को वाटर विच नहीं कह सकता, इसलिए मैं इसे प्रेसिडेंट ही कहूँगा। चलो एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं।
तो हमारी जो प्रेसिडेंट होती है वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है। और और फिर हमें एक जगह के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मॉनिटर के सामने बैठा हुआ बंदा होता है वो कहने लगता है कि सर यहाँ पे कोई तो आ रहा है, मॉनिटर किसी ने किसी को स्कैन किया है, हमें मॉनिटर पे देखना होगा कि कौन यहाँ पे आ रहा है क्योंकि वो बड़ी स्पीड से वो यहाँ पे पहुँचने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो होती है प्रेसिडेंट। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वो उसने हमें ढूंढ लिया है, क्या वो हमारे पास ही आ रही हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और चिल्ला के कहने लगता है कि ये जो न्यूक्लियर प्लांट है ये 5,000 किलोमीटर पानी के अंदर है, तो इन लोगों को इसके बारे में पता भी कैसे लग सकता है। और वो अपने ही बंदों के ऊपर चिल्ला रहा था। तभी तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट होती है वो जो सामने की दीवार होती है उसे तोड़ के उस जगह के अंदर आ जाती है। और उसके आने के बाद वो उन लोगों से कहने लगती है कि फाइनली मैंने तुम सभी को ढूंढ लिया है। और फिर इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक को शेयर ज़रूर करना। और प्लीज़ यार प्यारा सा कमेंट यार, कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं एंड गेम रिस्टार्ट के भी एपिसोड डालना शुरू भी आगे से कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं।